press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. I hope you all are well. वेलकम टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स ऑन सर क्लासेज। आप सभी का मैथमेटिक्स ऑन सर क्लासेज में स्वागत है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 क्लास स्टैंडर्ड 9। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट रीड करूँ आप साथ साथ में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन दबाते रहिए। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये डायग्राम दे रखा है, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ट्रांसवर्सल लाइन के जो इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। गिवन क्या है हमारे पास जैसे इसके पॉइंट की वैल्यू ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम ओ ले लेते हैं और ये एक पॉइंट हम ए बी सी डी, तो यहाँ पे हम ई ले लेते हैं और यहाँ पे हम एफ ले लेते हैं, इसको ओ डैश ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, जो एंगल है ए ओ ई कितना दे रखा है 50 डिग्री, और एंगल ए ओ डैश कितना एक्स हो गया, ए ओ डैश ये हो गया। तो एंगल ऑफ ए ओ ई प्लस एंगल ए ओ डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एडजॉइंट, यानी सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल। ये कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 50 डिग्री, तो यहाँ पे प्लस ए ओ डैश कितना हो गया 180 डिग्री, और ए ओ डैश 180 डिग्री माइनस के 50 डिग्री, तो ए ओ डैश कितना आ गया 130 डिग्री। ओके, एंगल इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। एंगल सी ओ डैश एफ इज इक्वल टू कितना है 130, एंड एंगल सी ओ डैश एफ इज इक्वल टू एंगल ओ डैश डी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन से एंगल है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये इक्वल हो गए। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 130, और ए ओ डैश यानी कि एक्स की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई 130। देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये लाइन भी पैरेलल हो जाती है, यानी कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए। देखो ये एंगल यहाँ पे नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या एंगल वाई, और जब दोनों एंगल इक्वल आ गए तो ये आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो देन जो ए बी है वो किसके पैरेलल होगी सी डी के। हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी हमारा सी डी के पैरेलल है और सी डी पैरेलल टू ई एफ, वाई रेशो जेड, जो वाई है वो रेशो जेड के दे रखा है 3:7। फाइंड एक्स, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जब सी गिवन है हमारे पास क्या सी डी पैरेलल टू ई एफ के, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो देखिए यहाँ पे जो y है y रेशो जेड हमारे पास क्या गिवन है, y रेशो जेड दे रखा है हमारे पास 3:7। लेट y इज इक्वल टू 3 ए मान लेते हैं क्योंकि x तो हमने फाइंड ही करना है, एंड z इज इक्वल टू 7a। और देखो यहाँ पे क्या y वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। चलो इसको पॉइंट को हम o दे देते हैं, और यहाँ पे
ABCD है तो P ले लेते हैं। तो एंगल जो DOP है वो एंगल हो जाएगा यहाँ पे, क्यू ले लेते हैं, एंगल COQ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3A, यानी कि y प्लस के z इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये दोनों एक साइड आ गए, तो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है और उसकी सेम साइड पे अगर ये एंगल है तो इनका सम 180 डिग्री हो जाता है। y की वैल्यू 3a प्लस z की वैल्यू 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी हमारे 18 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल ऑफ y इज इक्वल टू आ गया 3 मल्टीप्लाई a डिग्री, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री 54 डिग्री। तो एंगल ऑफ x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल x y की वैल्यू हमारी 54 डिग्री आई है, तो 180 डिग्री। एंगल x कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस के 54 डिग्री। तो एंगल ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 126 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। आगे स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल दे रखा है, सी डी के। ई एफ परपेंडिकुलर हमारा किस पे दे रखा है, डी के ऊपर। ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। एंगल जी ई डी क्या दे रखा है, एंगल जी ई डी हमारा दे रखा है 126 डिग्री। तो एंगल जो जी ई डी है वो देखो, एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एंगल जी ई डी के। देखो ये पूरा एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और एंगल एफ ई डी कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री और जी ई डी कितना, 126 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ क्या आ जाएगा हमारा, 126 डिग्री माइनस के 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ हो गया हमारा 36 डिग्री। जी ई एफ तो हमें मिल गया। अब हमने निकालना है ए जी ई, यानी कि ये कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट, देखो ये एंगल हमारा इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी ई डी के। यहाँ पे रीजन डाल देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए जी ई भी कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। जी ई एफ, ए जी ई और एफ जी ई, ये एंगल कौन सा एंगल आ जाएगा, लिनियर पेयर ऑक्सियम एंगल, यानी कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब स्टूडेंट ए जी की वैल्यू हमारे पास है, ई जी एफ की वैल्यू आप निकाल कर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट